नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे और अपने जीवन में सारी कठिनाइयों का आप कठोरता से सामना अवश्य कर रहे होंगे। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि राहु का जो ये तीसरे चरण में गोचर हो रहा है वह मीन राशि वालों के ऊपर कैसा प्रभाव डालेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि राहु ने 25 जनवरी को अपना तीसरा चरण में जाने का जो प्रक्रिया है उसको आरंभ कर दिया है और वह यहाँ पे लगभग 30 मार्च तक रहेगा। हालांकि मीन राशि पर इसका कुछ सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव तो अवश्य पड़ेगा, लेकिन जो ये 2026 का जो ये पहला महीना था मीन राशि वालों का, अगर हम आर्थिक रूप से देखें तो काफ़ी अच्छा था। कहीं ना कहीं मीन राशि के जीवन में जो समस्याएं आ रही थी वह दूर होती हुई तो जरूर नजर आ रही हैं। लेकिन अब यह जानने की कोशिश करते हैं कि राहु का अपने ही स्वयं के तीसरे चरण में जाना, यानी शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में जाना आपको कितना फलदायी हो सकता है। मित्रों, मीन राशि में जो राहु है वह उनके 12th हाउस में है, यानी यह आपको कहीं ना कहीं काफ़ी नुकसान देना या अधिक खर्चे देने या आपकी ऐसी इच्छाओं को पूर्ण करने में असफलता प्रदान करता है। लेकिन अगर आप इसको सकारात्मक कर लेते हैं और कहीं ना कहीं इससे आप सकारात्मक फल प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो यही राहु आपको काफ़ी धन देने वाला, विदेशी संस्थाओं से धन अर्जित करने वाला, विदेश में जाकर काम देने वाला, कहीं ना कहीं आपके वह सभी कार्यों को पूर्ण करने में आपकी सहायता अवश्य करेगा जो कहीं ना कहीं आपके रुके हुए थे। चाहे वह सरकारी नौकरी की तैयारी हो, अचानक से आपको धन लाभ देने वाला हो, पैतृक संपत्ति प्रदान करने वाला हो। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि राहु का अपने स्वयं के ही नक्षत्र यानी शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में जाने का आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से मित्रों हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आप मीन राशि से हैं तो राहु का ये आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि कलयुग में राहु को हम सभी ग्रहों का राजा मानते हैं। यह आपको जमीन से आसमान तक, यानी अगर आप एक सामान्य व्यक्ति हैं तो आपको करोड़पति बनाने की क्षमता रखता है, वहीं आपको वह तुरंत ऊंचाइयों से नीचे जमीन पर भी पटक सकता है। यानी रातों रात कब आपका सब कुछ छीन जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह सिर्फ आपको दिमागी रूप से भ्रम प्रदान करता है, जिसके कारण आप अपने जीवन में कैसे डिसीजन लेते हैं, सही या गलत, उसके ऊपर आपको फल की प्राप्ति होती है। मीन राशि के अनुसार राहु जो है आपके 12वें भाव में बैठा हुआ है और हम ये बता चुके हैं कि राहु की 3 दृष्टियां होती हैं जो कि आपके 4th भाव, 6ठे भाव और 8वें भाव पे पड़ रही हैं। आइए हम जानते हैं कि राहु जो है इस समय कहाँ बैठा हुआ है। तो राहु जो है आपके 12th हाउस में बैठा हुआ है, जिसके मालिक जो हैं वह शनि देव हैं और राहु और शनि के बीच में अटूट मित्रता पाई जाती है। तो कहीं ना कहीं राहु का ये जो तीसरे चरण में जाना हो रहा है वह आपको क्या परिणाम देता है आइए जानते हैं। 12th हाउस जो होता है वह आपके खर्चों का होता है जो कि अनावश्यक होते हैं, या वह कहीं ना कहीं आपको जेल यात्रा, हॉस्पिटलाइजेशन या योगा का भी होता है। तो अगर आपको किसी ना किसी ने अगर झूठे केस में फंसा रखा है, आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, तो इस 2 महीने आप लगकर उससे बाहर निकलने की पूरी चेष्टा करें। इससे राहु आपको काफ़ी अच्छा फल देने वाला साबित हो सकता है। उसी प्रकार अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया था उसमें आपको बहुत अधिक धन या लाभ की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। स्पेशली अगर आपने कोई विदेश में निवेश किया है, किसी क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया है, तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा फल प्राप्त हो सकता है। कहीं ना कहीं यह समय आपको रूटीन चेकअप कराने का भी है, क्योंकि अगर आपका राहु थोड़ा सा भी डिसबैलेंस है या उसका कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तो आपको हॉस्पिटल जाने की भी नौबत आ सकती है। तो राहु का यह गोचर आपका एक मिला जुला असर दे सकता है, लेकिन इसका यह हो सकता है कि आपको इसका प्रॉफिट ज़्यादा हो, चाहे वह इन्वेस्टमेंट के रूप में हो, विदेश जाकर हो, किसी विदेशी कंपनी में काम करके हो। आइए अब जानते हैं इसके 3 दृष्टियों के बारे में। राहु की जो पहली दृष्टि है वह आपके 4th भाव पे पड़ रही है। 4th भाव जो होता है वह आपके प्रॉपर्टी का भाव होता है, आपके माताजी का भाव होता है या वाहन सुख का भाव होता है। तो राहु की यह दृष्टि आपको, अगर आप काफ़ी समय से किराए के मकान में रह रहे हैं या कोई मकान खरीदना चाह रहे थे, तो यह समय आपके लिए काफ़ी उपयुक्त है। इन 2 महीनों के अंदर आपके जितने भी रुके हुए कार्य थे, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर हो या गाड़ी को खरीदने को लेकर हो, उसमें आपको सफलता अवश्य मिल सकती है। आपने जैसा प्लान किया था, जैसा सोचा था, उस प्रकार का आप मकान या वाहन अवश्य खरीदेंगे, ऐसा योग जरूर बन रहा है। और यहीं पे आपको यह सलाह दी जाती है कि वाहन को आप सावधानी से चलाएं, क्योंकि अगर राहु नकारात्मक हुए तो कहीं ना कहीं वह आपको एक्सीडेंट, चोट चपेट या पेट में दर्द की समस्या अवश्य दे सकते हैं।
माता जी के साथ संयम बना के रखें, क्योंकि इसका जो नकारात्मक प्रभाव है वह माता जी के हेल्थ पे भी पड़ सकता है। कहीं ना कहीं उनको किसी प्रकार के स्वास्थ्य की चिंता आपको अवश्य रहेगी। अब हम बात करते हैं इसके दूसरी दृष्टि की, जो कि आपके छठे भाव पे पड़ रही है। छठा भाव जो होता है वह आपकी जॉब का, आपके सर्विस का, आपके द्वारा किए गए सेवाओं का और आपके शत्रुओं का होता है। कहीं ना कहीं अगर आप इस राहु को पॉजिटिव कर लेते हैं तो आपको नौकरी में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी का योग देख रहे थे या उस कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे या खेल कूद में आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, तो राहु के इस गोचर से आपको काफ़ी अधिक फल प्राप्त हो सकता है। कहीं ना कहीं यह आपको नौकरी के नए अवसर प्राप्त कराएगा। सरकारी नौकरी में अगर आप देख रहे थे तो आप उस कंपटीशन को जीतते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं आप अपने शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करेंगे। ऐसे शत्रु जो आपके छिपे हुए थे या सामने से आपके ऊपर प्रहार कर रहे थे, उन पर आप विजय प्राप्त करेंगे।